हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीलर संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे संगीत विषय के सिलेबस के अकॉर्डिंग वाद्य यंत्र। आज से आप सभी जानते हैं कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो आज हम उन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में आपको बताएंगे और आप सभी इसके नोट्स बनाकर रखेंगे। वाद्य यंत्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाद्य यंत्र क्या होता है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वह सभी वाद्य यंत्र जिनका प्रयोग संगीत में किया जाता है। तो वाद्य यंत्र का क्या मतलब होता है कि वादन, वाद्य यंत्रों के साथ में वादन शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाद्य यंत्रों को वादन के द्वारा उनमें ध्वनि उत्पन्न करा करके और संगीतमय वातावरण तैयार किया जाता है और उसका प्रयोग संगीत में करते हैं। बिना वाद्य यंत्र के संगीत बहुत अप्रिय लगता है। तो आज हम उन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नोट्स बनाएंगे हम। वाद्य यंत्र यह संगीत में प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे प्रमुख उपकरण है। इसे प्रयोग संगीत की इसका प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के उद्देश्य से किया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्र की उत्पत्ति मानव के साथ साथ मानी जाती है। अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनोलॉजी यानी कि वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन कहा जाता है। भारतीय वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है चर्मवाद्य। चर्मवाद्य क्या होता है? वह वाद्य यंत्र जो पशुओं की खाल से बने समस्त वाद्य यंत्र चर्मवाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे ढोलक, नाल, ढबली, मृदंग, पखावज, डमरू, तबला, नगाड़ा, नक्कारा, ढोल आदि। ये समस्त उपकरण जो होते हैं यह किसी न किसी पशु की खाल के बने हुए होते हैं, जिसमें से तबले में ऊंट की खाल का प्रयोग होता है और समस्त ढोलों में अन्य पशुओं की खाल का प्रयोग होता है। ढोलक में और नाल में, मृदंग में, पखावज में और डमरू में, इनमें मुख्य रूप से बकरे की खाल का प्रयोग होता है। नगाड़ा, नक्कारा, ढोल और ढपली, इनमें भेड़ की खाल का प्रयोग भी होता है। इस तरीके से चर्म वाद्यों में समस्त जीवों की खाल का प्रयोग से इनको बनाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है तार वाद्य यंत्र। तो वह वाद्य यंत्र जिसमें धातु के तारों का प्रयोग होता है तार वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे कि गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, संतूर, सरोद, एकतारा। ये सभी वाद्य यंत्र जो हैं सभी तार वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि इनमें तार का प्रयोग किया जाता है। गिटार आप सभी जानते हैं, गिटार तार द्वारा कसा होता है और इसमें एक प्लास्टिक की स्टिप होती है जिसको रब करने से यह आवाज़ करता है। सितार भी तार वाद्य यंत्र है, इनमें भी तारों द्वारा कसा होता है और इनको भी स्टिप द्वारा बजाया जाता है। वीणा भी जो है तार वाद्य यंत्र है, इसको भी स्टिप द्वारा बजाया जाता है। वायलिन क्या है? वायलिन को तार वाद्य यंत्र है, लेकिन इसको स्टिप द्वारा नहीं बजाया जाता। इसके लिए एक धनुषनुमा आकृति का एक अतिरिक्त उपकरण होता है, जिसके घर्षण से उन तारों में घर्षण उत्पन्न किया जाता है और उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। संतूर क्या होता है?
संतूर भी तार वाद्य यंत्र है और यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का वाद्य यंत्र है और इसको 2 धातु की छड़ियों से दोनों उंगलियों द्वारा स्ट्रोक देकर बजाया जाता है। सरोद, सरोद क्या होता है? सरोद भी सितार वीणा के तरीके से होता है। इसको भी प्लास्टिक की स्टिक के द्वारा बजाया जाता है। एक तारा, एक तारा में केवल एक ही तार होता है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता रहा है और इसमें एक तार होने की वजह से ही इसको एक तारा नाम दिया जाता रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये समस्त वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र हैं। अंतिम वाद्य यंत्र है हमारा वायु वाद्य यंत्र। वायु वाद्य यंत्र जिसके नाम से स्पष्ट है कि वह समस्त वाद्य यंत्र जिसमें वायु के प्रवेश द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है वायु वाद्य यंत्र कहलाती हैं। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, बैकपाइपर, शहनाई, ट्रम्पेट, शंख, भेरी, माउथ आर्गन इत्यादि। ये समस्त वाद्य यंत्र में वायु द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है और संगीत में इनका प्रयोग किया जाता है। हारमोनियम आप सभी जानते हैं। हारमोनियम के अंदर 4 पंख लगे होते हैं जिनको उंगलियों द्वारा चलाने पर उनमें हवा प्रेषित होती है और काली सफ़ेद 2 तरह की बटन होती हैं जिनको दबाने पर वायु तेज़ी से प्रेषित होती है और उन कुंजियों के द्वारा वायु उत्पन्न होती है। बांसुरी आप सभी जानते हैं। बांसुरी जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और यह मुंह से हवा भरने पर वायु उत्पन्न करती है, जिसमें 6 छेद होते हैं। उनसे ध्वनियों को विभिन्न विभिन्न तानों में प्रयोग किया जाता है। बैकपाइपर आप सभी जानते हैं। यह भी मुंह से हवा भरने पर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें 3 वायु निषेध लगे रहते हैं जिससे मुख से हवा भरी जाती है और 3 जगहों से निकलती है। इसमें भी 6 छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों से टोन में परिवर्तन किया जाता है। शहनाई हमारे भारत का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें 7 से 8 छिद्र होते हैं और इसको भी मुख से हवा भरने पर यह बजाई जाती है। ट्रम्पेट का प्रयोग मुख्य रूप से सेनाओं के सम्मान, शोक आदि में इसका बजाकर इसका प्रयोग किया जाता है। शंखनाद किसी विजय के उपलक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा अर्चना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और आरती अर्चन के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुभ मांगलिक कार्यक्रमों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भेरी ट्रम्पेट के तरीके से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है जो कि यह काफ़ी बड़ा होता है। माउथ आर्गन आप सभी जानते हैं। माउथ आर्गन आप सभी लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसके नोट्स बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और आपके सिलेबस में तो हैं ही। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।